हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगेट.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च की, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं। इससे पहले हमने जो भी सर्च एल्गोरिथम्स कवर की हैं वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स थी, जिनको हम ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। तो उन सारी एल्गोरिथम्स में हमें प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन इन्फॉर्म सर्च में क्या होता है कि हम जो है प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं अपनी सर्च में, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड सर्च है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक को जुडेया पर्ल ने डिफाइन किया था कि ये जो ह्यूरिस्टिक होती है ये बेसिकली इट कैन बी एनी क्राइटेरिया, मेथड्स और प्रिंसिपल, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हो कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ एक्शंस हैं जो आप किसी स्टेट से ले सकते हो, तो उनमें से कौन सा एक्शन जो है वो ज़्यादा इफिशियंट होगा, ज़्यादा इफिशियंटली तरीके से आपको गोल वाली स्टेट तक ले जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका कोई गिवन स्टेट स्पेस है, तो जैसे मान लीजिए इस एस वाली स्टेट से आप ए वाली स्टेट में जा सकते हैं और बी वाली स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगी ये डिसाइड करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूरिस्टिक हम कैसे डिसाइड करते हैं वो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। बट मान लीजिए अगर आप एस पे हैं, आपने देखा ए और बी दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बी से जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि बी से हमें अल्टीमेटली गोल नोट मिलेगा इफेक्टिव कॉस्ट में। डिपेंड करता है कि ये कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली सारे नोट्स के लिए हम क्या करेंगे, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये नोट बी है। ठीक है, तो इसके लिए आप हम क्या करेंगे, एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे जिसको एच ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक नोट के लिए जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उस नोट से गोल तक जाने की जो चीपेस्ट कॉस्ट है उसका एक एस्टीमेट होगी। ठीक है, बिकॉज आपको एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं पता है। ठीक है, तो आप एक एस्टीमेट करोगे, तो जो इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक एस्टीमेट होगी कि आप इतनी कॉस्ट में एटलीस्ट जो है बी से जी तक पहुंच जाओगे। तो अगर हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करें किसी भी नोड के लिए, तो क्या है, ये एक एस्टीमेट है चीपेस्ट जो है पाथ का, या चीपेस्ट कॉस्ट का, या ऑप्टिमम कॉस्ट का उस नोड से गोल तक जाने के लिए। ठीक है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच ऑफ एन क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट पाथ फ्रॉम नोड एन टू अ गोल नोड। ठीक है, तो इन्फॉर्म सर्च में हम क्या करेंगे कि हर एक नोड के लिए हम ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो जनरली ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है ये एक अंडर एस्टिमेट होता है। ठीक है, कि इससे मिनिमम कॉस्ट में आप जो है मान लीजिए गिवन नोड से गोल नोड तक नहीं जा सकते, ये हम एक अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारी 8 पजल प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था एक वीडियो में। इसमें क्या है कि ये एक इनिशियल स्टेट है और ये एक गोल स्टेट है, तो हमें इस इनिशियल वाली स्टेट से इस गोल वाली स्टेट तक आना है। इसमें हम क्या करते थे, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको अप डाउन लेफ्ट और राइट मूव करते थे। हम क्या करते थे, इसको इस वाली स्टेट से इस गोल वाली स्टेट तक पहुंचाते थे। ऑलराइट, तो आप इसमें बहुत सारी ह्यूरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। एक ह्यूरिस्टिक क्या होगी, मान लीजिए हम इसको H1 बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस। ओके, तो हर एक मूव से पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स जो है आउट ऑफ प्लेस होंगे अगर आप वो पर्टिकुलर मूव लोगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। 2 इज़ नॉट ऑन इट्स राइट पोजीशन, क्योंकि ये 2 यहाँ पे होना चाहिए। 2 इज़ नॉट एट इट्स राइट पोजीशन। 1 भी राइट पोजीशन पे नहीं है। 8 भी राइट पोजीशन पे नहीं है। 6 इज़ ऑल्सो नॉट ऑन राइट पोजीशन। 7 इज़ ऑल्सो नॉट ऑन राइट पोजीशन। 3 सही पोजीशन पे है। 4 भी सही पोजीशन पे है। 5 भी सही पोजीशन पे है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो H1 यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू है इस टाइम पे 5। ऑलराइट, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको एटलीस्ट जो है 5 मूव तो लेने पड़ेंगे इस वाली स्टेट से गोल वाली स्टेट तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो H1 है ये हम बोल लेते हैं कि जो ह्यूरिस्टिक है ये एक अंडर एस्टिमेट होता है। ऑलराइट, तो आपको मिनिमम जो है एटलीस्ट जो है 5 मूव्स लेने ही होंगे, जिसके बाद ही आप गोल स्टेट में पहुंचोगे। ऑब्वियसली आपको 5 से बहुत ज़्यादा मूव्स लेने होंगे, बट दिस इज़ दी अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हर एक मूव लेने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर मूव लेने के बाद कितने नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस होंगे। ठीक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस होंगे हम वो वाला मूव लेंगे। ऑलराइट, दूसरी ह्यूरिस्टिक यहाँ पे क्या हो सकती है कि हम मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करें। ओके, मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि जो आउट ऑफ प्लेस टाइल्स हैं वो एक्चुअली में कितनी मैनहट्टन डिस्टेंस पे हैं। तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, मान लीजिए जैसे मैनहट्टन सिटी है, जिस जो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका, ठीक है, जिसमें मान लो आपको अगर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे, आप क्या करोगे, सीधे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। ठीक, आप इस ग्रिड वाली लाइंस को ही फॉलो करोगे। ठीक है, आप ऐसे कोई डायगोनल वाली डायरेक्शन नहीं ले सकते हो। तो मैनहट्टन डिस्टेंस अगर आपके 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए x1 y1 इस वाले ग्रिड में और है x2 और y2, तो जो हम मैनहट्टन डिस्टेंस बोलेंगे वो क्या होगी, बेसिकली x2 माइनस x1
प्लस y2 माइनस y1, ये आपकी मैनहट्टन डिस्टेंस होगी। अगर ये पॉइंट जो है हमारे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस पे हैं तब इनके बीच की मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे हम इनकी। ऑलराइट, सो मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इस वाले केस में। तो मान लीजिए 2 है, 2 यहाँ पर है और 2 की जो करेक्ट लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 को एक स्टेप जो है मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 होगी फॉर 2। 8 को कितने मिनिमम स्टेप्स मूव करना पड़ेगा, 8 का जो गोल है वो यहाँ तक पहुँचना है, तो एटलीस्ट 8 को एटलीस्ट 2 स्टेप्स मूव करना पड़ेगा, राइट। 8 पहले 6 पे जाएगा फिर 1 पे जाएगा, ये मिनिमम मूवमेंट रिक्वायर्ड है 8 के लिए, राइट। तो 8 के लिए 2 हो गए, प्लस 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए 0 होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। 1 के लिए 1 को एटलीस्ट ऊपर जाना पड़ेगा एक स्टेप क्योंकि गोल स्टेट में ये ऊपर है, तो 1 हो गया 1 के लिए। 6 के लिए कितने मूव चाहिए होंगे, एटलीस्ट 1 मूव चाहिए होगा क्योंकि गोल स्टेट में इसको नीचे आना है, तो एटलीस्ट 1 मूव। 4 के लिए 0 मूव चाहिए होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। 7 के लिए कितने मूव चाहिए होंगे, 7 के लिए एटलीस्ट 1 मूव चाहिए होगा, ऑलराइट। 5 के लिए कितने मूव चाहिए होंगे, 0 मूव चाहिए होंगे कि ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो टोटल मैनहट्टन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 + 2 3 + 3 6। तो यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है, पर जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू है वो है 6, ऑलराइट। तो आप इसी तरह से अलग अलग टाइप की जो आप ह्यूरिस्टिक्स यूज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा एग्जांपल्स में हम हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें 8 को इस वाली पोजीशन तक आने के लिए एटलीस्ट जो है इसको 2 स्टेप्स चाहिए होंगे, राइट। देयर इज नो अदर वे कि ये लेस देन 2 स्टेप्स में इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे आ जाए, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 इसकी वैल्यू होनी ही चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया था, ऑलराइट। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूरिस्टिक के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम बात करेंगे ग्रीडी सर्च की। थैंक यू सो मच।